श्मशान घाट की भयावह घटनाओं ने अभय की जिंदगी बदल कर रख दी। उसके 4 दोस्त गायब हो चुके थे और एक जली हुई औरत की आत्मा के कहर ने सबको झकझोर दिया। अभय ने अपनी जान पर खेलकर श्मशान के राज को खोलने की कोशिश की और अपनी आत्मा को बलिदान देकर आत्माओं के प्रकोप को रोकने की ठानी। लेकिन कहानी अभी अधूरी है। इस अंतिम अध्याय में सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और एक अप्रत्याशित अंत सबको चौंका देगा। अभय का संघर्ष और रहस्य की खोज। श्मशान घाट से लौटने के बाद अभय के दिन तो किसी तरह गुजर जाते, लेकिन रातें उसके लिए यातना बन गई थीं। हर रात उसे अपने दोस्तों के पुकारने की आवाजें सुनाई देती। अभय, हमें बचाओ, हम यहां फंसे हैं। वह बुरी तरह से डर चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत श्मशान के रहस्य को सुलझाने में लगा दी। उसने पुराने शास्त्रों, स्थानीय किंवदंतियों और गांव के बुजुर्गों से बात करके हर संभव जानकारी जुटाने की कोशिश की। श्मशान घाट का इतिहास और खौफनाक सच्चाई। अभय को एक बूढ़े तांत्रिक से पता चला कि श्मशान घाट पर हर 100 साल में एक अनुष्ठान होता था, जिसमें निर्दोष आत्माओं को बलिदान दिया जाता था। यह परंपरा सदियों पहले शुरू हुई थी, जब एक गांव के राजा ने अपने डर को शांत करने के लिए काले जादू का सहारा लिया। इस श्मशान पर सिर्फ उन आत्माओं को शांति मिलती है जो निर्दोष हैं। जो आत्माएं अन्याय के कारण मारी गई हैं, वे यहां फंस जाती हैं। यह चक्र तभी टूटेगा जब कोई अपनी आत्मा का बलिदान देकर उन्हें मुक्त करेगा। अभय को एहसास हुआ कि यह उसकी जिम्मेदारी है। श्मशान घाट की आखिरी यात्रा। अभय ने तय किया कि वह एक बार फिर श्मशान घाट जाएगा, लेकिन इस बार उसने अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया। उसने एक तांत्रिक से मंत्र, तांत्रिक सूत्र और एक विशेष रक्षा कवच प्राप्त किया। रात के ठीक 12 बजे अभय श्मशान घाट पहुंचा। इस बार वह अकेला था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक और डरावना सन्नाटा था। जैसे ही वह श्मशान के अंदर गया, उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे अजीब सी परछाइयां दिखाई दी। श्मशान घाट के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का द्वार था, जिसे गांव के लोग मृत्यु द्वार कहते थे। कहा जाता था कि यह द्वार श्मशान की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली आत्माओं का घर है। अभय ने जैसे ही द्वार के पास कदम रखा, उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक द्वार से एक गहरी आवाज आई। यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अभय ने डरते हुए कहा, मैं अपने दोस्तों को बचाने आया हूं। द्वार खुल गया और अंदर एक गहरी खाई नजर आई। अभय ने द्वार के अंदर प्रवेश किया। वहां चारों तरफ काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, खाई से कई आत्माएं बाहर निकलने लगीं। वे चिल्ला रही थीं और अभय को रोकने की कोशिश कर रही थीं। तुम यहां से जीवित नहीं जा सकते। लेकिन अभय ने हार नहीं मानी। उसने अपनी हिम्मत को संभाले रखा और मंत्र पढ़ता रहा। अचानक एक जली हुई औरत की आत्मा प्रकट हुई। तुमने मेरी समाधि को अपवित्र किया। तुम मेरे गुस्से का शिकार बनोगे। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मुझे सच्चाई बताओ। सदियों पहले मुझे निर्दोष होते हुए भी बलिदान कर दिया गया था। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक कोई अपनी आत्मा का बलिदान नहीं देगा। मैं अपनी आत्मा का बलिदान देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों को वापस चाहिए। यह इतना आसान नहीं है। तुम्हें मृत्यु रक्षा अनुष्ठान को पूरा करना होगा। अगर तुम इसमें असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए इस श्मशान में फंस जाएगी। अभय ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए और चारों दिशाओं से आत्माओं ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। हर तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थीं। तुम इस चक्र को तोड़ नहीं सकते। लेकिन अभय ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मंत्र पूरा किया। अचानक चारों तरफ से तेज रोशनी फैल गई। श्मशान शांत हो गया। जली हुई औरत की आत्मा ने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा इस श्मशान की रखवाली करेगी। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी कुर्बानी से सबको शांति मिलती है तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूं। श्मशान घाट से सारे आत्माएं गायब हो गईं, लेकिन जब अभय ने अपने दोस्तों को देखा तो वे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। अभय को एहसास हुआ कि वह अब जीवित नहीं है। उसकी आत्मा हमेशा के लिए श्मशान का हिस्सा बन गई थी। कई साल बाद श्मशान घाट में कुछ युवा आए। उन्होंने वहां की कहानियों को मजाक में लिया और समाधि को छूने की कोशिश की। अचानक हवा में एक डरावनी आवाज गूंजी, तुमने इस भूमि को अपवित्र किया है। अब तुम मेरी शांति भंग करोगे। श्मशान का रहस्य भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अभय की आत्मा अब उस जगह की रखवाली कर रही थी। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।